एक ऐतिहासिक म्यूजियम की सैर करते हुए एक लड़की की नजर एक पुरानी टेलीग्राफ मशीन पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उस पर एक कोड वाली संदेश भेज दिया। उसे क्या पता था कि यह मामूली सिग्नल सीधे नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर के रडार पर आ जाएगा। वहां के ऑफिसर्स हैरान रह गए जब उन्होंने मैसेज को डिकोड किया। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऑफिसर तुरंत अपने सीनियर के पास पहुंचा। सर, हमने अभी अभी एक घोस्ट सिग्नल पकड़ा है। इसका कॉल साइन फुपिंग है, जो लगातार पांशी को पुकार रहा है। सीनियर डायरेक्टर चौंक गए। नामुमकिन, फुपिंग तो 80 साल पहले शहीद हो गई थी और पांशी, वो तो हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम के संस्थापक और पूर्व डायरेक्टर का कोड नेम है। बीते कल की कुर्बानी मामले की गंभीरता को देखते हुए डायरेक्टर तुरंत पूर्व डायरेक्टर पुराने जूचांग के घर पहुंचे, जो इस वक्त कोमा में थे। जैसे ही उनके बिस्तर के पास उस टेलीग्राफ की रिकॉर्डिंग बजाई गई, कोमा में पड़े बुजुर्ग की उंगलियां हिली और उनकी आंखें खुल गईं। डायरेक्टर की पत्नी, जिनका कोड नेम फुपिंग था, एक गद्दार की वजह से दुश्मन के कैंप में फंस गई थी। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान पति पांशी बुरी तरह घायल हो गए थे। फुपिंग ने अपने नवजात बेटे को पति के हाथों में सौंपा और उन्हें सुरक्षित निकलने को कहा। खुद को कुर्बान करते हुए वह हाथ में बम लेकर दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ी। धमाका हुआ, पति और बेटा तो बच गए, पर फुपिंग का शरीर राख हो गया। पर उस धमाके के दौरान फुपिंग की चेतना समय की सीमा पार कर सीधे 30 नवंबर 2025 में आ पहुंची। वह अब एक ऐसी लड़की के शरीर में थी जिसे बचपन में गांव में छोड़ दिया गया था और कुछ दिन पहले ही उसके असली माँ बाप उसे शहर लाए थे। हॉस्पिटल के टीवी पर एक खबर आई। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग समाजसेवी दान कर रहे थे। उसने तुरंत पहचान लिया, यह उसका वही छोटा बेटा था जो अब 80 साल का हो चुका था। वह पागलों की तरह अपने पति और बेटे को ढूंढने हॉस्पिटल से बाहर भागी। अपनी ही यादों की गलियों में बाहर की सड़कों ने उसकी पुरानी यादें ताजा कर दी। चलते चलते वह एक यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी। वहाँ एक आदमकद मूर्ति लगी थी। पास से गुजर रहे स्टूडेंट्स की बातों से उसे पता चला कि यह मूर्ति उसी की याद में बनाई गई है। यूनिवर्सिटी का नाम भी फुपिंग के नाम पर रखा गया है। दिल में बेचैनी ली वह यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में दाखिल हुई। वहाँ एक शीशे के बॉक्स में उसे अपनी वही पुरानी रेडियो मशीन दिखी। उसने बिना सोचे समझे